रानिया बेटा नाश्ता बना लिया? जी मम्मी जी, वो अभी तो नहीं बनाया। आज मैं थोड़ा लेट सोकर उठी थी ना। देखो बेटा रानिया, अपनी आदत बदलो। इतनी देर से सोकर उठना अच्छी बात नहीं होती। जी अम्मी जान, ठीक है। रानिया बेटा, कल मैं घर में मिलाद करवाऊंगी, तो कल तुम जल्दी से उठ जाना और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे, क्योंकि कल काम बहुत होगा। घर की सफाई भी करनी होगी और मिलाद की तैयारी भी करनी होगी। ठीक है बेटा? जी अम्मी जान, ठीक है। चलो अब जल्दी से तुम नाश्ता बना लो, ताकि सब इकट्ठा होकर नाश्ता कर लें। और हाँ, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। हमारी चाय वहीं दे दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी ठीक है अम्मी जान। अम्मी जान, मैं जल्दी से नाश्ता भी बना लेती हूँ। जब देखो तब सब मुझे से काम बताते हैं, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। क्या इन सब लोगों की जिम्मेदारी मेरी है? और अम्मी जान को देखो, मुझे इंसान नहीं रॉबोट समझती हैं। क्या मैं कोई मशीन हूँ जो नॉन स्टॉप चलती रहूंगी? और पता भी है कि मैं किचन में अकेली हूँ और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है और देर भी हो रही है, तो क्या मदद के लिए रुक नहीं सकती थी? बस सिर दर्द का बोल कर चली गई और मुझे ऑर्डर दे दिया, नाश्ता बनाकर सबको करा दो। रानिया बेटा, चाय बनी नहीं? और हाँ, सिर दर्द का बाम भी लेती आना। जी अम्मी जान, आई बस। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी चाय और बाम। पता नहीं कैसी चाय बनाई है। रानिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए जब भी चाय बनाया करो तो उसमें चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा डाला करो। मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है और मेरे सर में इतना दर्द भी हो रहा था। सोचा था चाय पीऊंगी तो थोड़ा सा ठीक आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। अब जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ। भाभी, मेरा टिफिन तैयार हो गया। बस बना रही हूँ फरवा। भाभी, आपकी वजह से आज फिर लेट हो जाऊंगी और मेरी क्लास रोज मिस हो जाती है और मैम मुझे फिर डांटती हैं। देखो फरवा, तुम नाश्ता कर लो, जब तक मैं फटाफट तुम्हारा लंच बना देती हूँ। अरे रानिया बहू, मुझे भी नाश्ता दे दो मेरे रूम में। बेटा, मुझे दवा खानी है, देर हो रही है। जल्दी से नाश्ता ले आओ। हाय अल्लाह, कब इन घर के कामों से छुटकारा मिलेगा? और कितनी नींद आ रही है। एक तो जब से शादी हुई है मेरी तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है। बस काम काम और सिर्फ काम। और ये काम है कि खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अब तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। ये शादी के बाद कामों से बचने का कोई तरीका नहीं होता है क्या? किसी से पूछना पड़ेगा। राशा से बात करती हूँ, उसको जरूर पता होगा। हेलो राशा। हाँ रानिया, और सब खैरियत है? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। अरे राशा, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे राशा, अब क्या ही बताऊं, यहाँ पर तो इतना काम है कि मुझे लगता है कि मैं एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ और इतना काम करने पर भी इन लोगों को मेरा कोई एहसास नहीं होता है। अच्छा? हाँ राशा, कोई तरकीब बताओ ना, इन घरों के कामों से छुटकारा मिल जाए मुझे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? रानिया, एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ ना। अरे यार, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर वापस आकर वही काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो जाए जिससे काम भी छुटकारा भी मिल जाए और मुझे कोई टेंशन भी ना हो और मैं सिर्फ आराम ही करूं, आराम ही आराम। तो फिर तो एक काम कर लो, तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अरे सुनो तो पहले मेरी बात। हमारे घर के पड़ोस में एक नई बहू आई थी। उसने अपने ससुराल वालों से झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है और घर का कोई काम नहीं करती है। तो अगर तुम्हें भी घर के कामों से बचना है तो तुम भी यही तरीका अपना लो। अच्छा, लेकिन राशा, अगर किसी को पता चल गया तो? सुनो, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करना।
अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। ठीक है राशा, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। ये ठीक रहेगा, अब तो बस आराम ही आराम है। बहू, रानिया, मैंने तुमसे कहा था आज जल्दी उठ जाना। आज घर में मिलाद है, लेकिन तुम अभी तक सो रही हो। ओ अम्मी जान, आज मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं, सुबह से सर भारी है और चक्कर भी आ रहा है। मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, पगली, ये तो खुशी की खबर है। अरे रानिया बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे बेटा, तुमने तो इतनी बड़ी खुशी दे दी। अरे बेटा, बैठो बैठो, तुम आराम से बैठो, तुम आराम करो, अपना पूरा ख्याल रखना, ठीक है? और बेटा, काम की कोई परेशानी नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी, तुम आराम करो। बन गया मेरा काम। अब तो मुझे करना है सिर्फ आराम ही आराम। रानिया, तेरे तो मजे ही मजे हैं अब। बहू, बेटा क्या हुआ? अम्मी जान, मैं सफाई करने जा रही थी, एकदम से चक्कर आ गया। अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा है काम के बारे में मत सोचो, वो हो जाएगा, तुम बस आराम करो। लेकिन अम्मी जान, अभी तो खाना भी बनना बाकी है। वो सब मैं बना लूँगी, तुम जाकर आराम करो। जी अम्मी जान। अब करूँगी मैं आराम और आराम, सिर्फ आराम। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था ये झूठ बोलना भी इतना आसान होता है क्या। लेकिन जब कुछ दिनों बाद इन सबको सच्चाई का पता चलेगा तो। अरे, बात की तो बाद में देखेंगे, अभी तो आराम से सो लेती हूँ पहले। चलो भाभी, आज आप फ्री हैं क्या? मेरी फ्रेंड है निशा, उसकी बहन की आज सगाई है, तो चलेंगी क्या? हम लोग चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत दिन से किसी फंक्शन में भी नहीं गए हैं। चलेंगे चलेंगे, कितना मजा आएगा। नहीं रानिया बेटा, तुम अभी किसी फंक्शन या पार्टी में नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हारे आराम करने के दिन है। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। अभी तुम सिर्फ घर पर रहो। लेकिन अम्मी जान, आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो आज चली जाती हूँ। अरे भाभी, रहने दीजिए आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है। आप आराम करिए, घर पर रहिए आराम से। मैं चली जाऊंगी किसी के साथ, मेरी फ्रेंड लोग को बुला लूंगी, ठीक है? कैसे बताऊं इन सबको, मैं तो आराम कर कर के थक गई हूँ। आज मेरे झूठ की वजह से मैं घर के बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। जाओ बेटा, आराम करो अपने कमरे में जाके। जी अम्मी जान। बस अम्मी जान, बस बहुत हो गया। अरे, मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और आपने तो मुझे बीमार ही डाल दिया। अरे, अब तो हद हो गई है अम्मी जान, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। बेटा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है। बेटा, मैंने तो बस तुमको ये समझाया था कि इतना आराम करना भी सही नहीं है, थोड़ा बहुत टहल लिया करो। अम्मी जान, आप घर में टहलने के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने देती हैं। आखिर बाहर जाने में कौन सी परेशानी है? इस घर में रह रहकर मैं ऊब गई हूँ अब। क्या चाहती हो तुम? अपने कमरे में पड़े पड़े तख्ता बनना चाहती हो तुम? क्या कल को कुछ हो गया तो क्या होगा? और चलो, आज चल के डॉक्टर को दिखाना है। कल को कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो इस तरह मैं तुम्हें घर में नहीं रख सकती हूँ। अरे, डॉक्टर को दिखाओ, वो टेस्ट कराएगा, दवाएं वगैरह देगा। मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर को दिखाने? आपने तो मेरा घर के बाहर जाने पर बैंड लगा रखा है, और डॉक्टर को दिखाने गई और ऊंच नीच हो गई तो नहीं जाऊंगी दिखाने। और बस मेरे सर में दर्द होता है, मैं आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। लाओ, अपनी अम्मी को कॉल मिला कर दो। कल को तुम्हारी अम्मी से मैं बोल देती हूँ कि कल को अगर कोई बात हो गई तो मुझ पे इल्ज़ाम ना रखें। अम्मी जान, आप हर बात मेरी अम्मी को क्यों बताती हैं? क्या मैं आपकी अम्मी को आपकी हर बात बताती हूँ? रानिया, तुमको थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं है? अरे, तुम माँ बनने वाली हो, अब तुम बच्ची नहीं हो। ये बच्चे जैसी हरकतें करना छोड़ दो, ठीक है? और हॉस्पिटल नहीं जाना है तो ना जाओ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेती हूँ,
वो यहाँ आकर भी चेकअप कर लेगा। क्या करूं अब मैं? ये अम्मी जान तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। क्या बताऊं अब मैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या डॉक्टर मेरे पास आए? झूठ तो मेरा ही पकड़ा जाएगा। एक काम करती हूँ, अम्मी को कॉल करके बोलती हूँ कि वो मुझे अपने पास बुला ले। ओह, ये अम्मी कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं? अम्मी कॉल उठा लीजिए जल्दी से। अरे, ये किसकी कॉल आ रही है? अरे, ये तो रानिया की कॉल है। रानिया? हाँ, हेलो अम्मी। अम्मी आप यहाँ? अरे बेटा, ये तुम क्या तरीका अपना रही हो? ना कोई सलाम ना दुआ, और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इतनी हैरान क्यों हो? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ बेटा, वो तुम्हारी सास की कॉल आई थी कि घर आ जाइएगा, ज़रूरी बात है। फिर मैंने सोचा चलो तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। ये बताओ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? कोई परेशानी है? और तुम डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं जा रही हो बेटा? क्या बात है? अम्मी, मुझे आपसे एक बात बतानी है, बहुत ज़रूरी बात है अम्मी। हाँ तो बताओ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है बेटा? क्या बात है? तुम मेरा दिल अब दहला रही हो। अम्मी, अम्मी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? सोच समझ कर तो बोल रही हो ना तुम ये? जी अम्मी, मैंने झूठ बोला था। पर क्यों बेटा? ये झूठ बोलने की क्या जरूरत आ पड़ी? अम्मी, आपको तो मालूम था कि हमसे घर का कोई काम नहीं होता है, और ये सब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। मैं सुकून से बैठ तक नहीं पाती थी, ना सो पाती थी, हर वक्त बस काम काम काम। मैंने सोचा मैं झूठ बोल देती हूँ तो शायद घर का थोड़ा काम से आराम मिल जाएगी, बस इसीलिए हमने अब झूठ बोल दिया। लेकिन अब अम्मी जान को पता चलेगा तो वो मेरे बहुत नाराज हो जाएंगी मुझसे। अब मैं क्या करूं अम्मी? आप मुझे अपने साथ घर ले चलिए अम्मी। अम्मी आप प्लीज मुझे ले चलिए अम्मी। कोई कहीं नहीं जाएगा। बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा झूठ बोलते हुए? और बहू, मैंने तुमसे 2 काम क्या बोल दिए, तुमने तो हमारा मजाक ही बनाकर रख दिया। अरे, मुझे भी मालूम है कि शादी से पहले लड़कियां घर के कामों में परफेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ती है, धीरे धीरे सीख लेती हैं। लेकिन तुमने घर के छोटे मोटे कामों की वजह से इतना बड़ा झूठ बोला। रानिया, आज के बाद से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारे आने से पहले ये घर का सारा काम मैं ही करती थी। तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे आते ही घर का सारा काम तुम पर छोड़ दिया। बस मैं तो ये चाहती थी कि तुम थोड़ा जिम्मेदार हो जाओ, लेकिन शायद सच ये है कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। कहीं ना कहीं गलती शायद मेरी ही है। मुझे एक साथ तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए थी। अरे, आहिस्ता आहिस्ता तुम संभाल ही लेती। मुझे भी सोचना चाहिए था कि कोई भी लड़की शादी के बाद फ़ौरन परफेक्ट नहीं हो जाती और 20-22 साल अपने घर में अपनी माँ के साथ गुजारती है। उसे काम करने की आदत नहीं होती है, वो आते ही ससुराल वालों को कैसे जान सकती है। बहू, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूंगी और तुम और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे, और तुम जब तक सारी जिम्मेदारी संभालने लायक ना हो जाओ, जब तक तुम्हारे ऊपर मैं कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। देखो बेटा, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हें बेटी समझकर तुम्हारी गलती को माफ किया है। अब तुम भी अपनी सास से घरदारी सीखो और अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभालो। थैंक यू अम्मी जान, आपने मेरी गलती को ना सिर्फ माफ किया और मुझे बेटी समझकर समझाया भी। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।